नमस्कार, मैं हूं मयूरिका और वीएनएम न्यूज रूम में आप सभी का स्वागत है। रोजाना की तरह शुरुआत करेंगे देश दुनिया में कोरोना के आंकड़ों से। विश्व में कोरोना केस 2,96,00,000 से ज्यादा बढ़ गए हैं। भारत देश में ये संख्या आज 50 लाख के पार पहुंच गई और गुजरात में 1,15,000 से ज्यादा कोरोना केस दर्ज हो चुके हैं। और आइए अब नजर डालते हैं वीएनएम हेडलाइंस पर। देश के रक्षा मंत्री ने संसद में कहा, चीन गोला बारूद के साथ सीमा पर तैयार, हमारी सेना भी संपूर्ण सज्ज। सफाई के नाम पर शहर में फिर होगा दंड अभियान, गंदगी फैलाने वाले होंगे दंडित। और पंचमहाल के गोधरा से पाकिस्तान का जासूस गिरफ्तार, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने की कार्रवाई। चीन सीमा विवाद मामले देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज संसद में अपना बयान देते हुए कहा कि चीन गोला बारूद और सेना के साथ तैयार है तो सामने हमारी सेना भी लड़ने के लिए बिल्कुल तैयार है। भारत चीन सीमा विवाद को लेकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज लोकसभा में बयान दिया। उन्होंने कहा कि सीमा विवाद एक गंभीर मुद्दा है, दोनों देश शांति पर सहमत है, शांतिपूर्ण बातचीत से ही हल निकल पाएगा। राजनाथ सिंह ने संसद में कहा कि चीन ने कई बार स्टेटस बदलने का प्रयास किया, लेकिन हमारे जवानों ने उसे असफल कर दिया। गलवान घाटी में हुए संघर्ष में चीन को काफी नुकसान होने की बात भी राजनाथ सिंह ने कही है। उन्होंने कहा कि हमारे सुरक्षा बल हर स्थिति से निपटने के लिए तैयार है, हम उनके साथ मजबूती से खड़े हैं। उन्होंने कहा कि 15 जून को हमारे जवानों ने स्टेटस बदलने के प्रयास को असफल किया था। जवानों ने बलिदान भी दिया, चीन को भी भारी नुकसान हुआ है। चीन की ये कोशिश हमें कतई मंजूर नहीं है। दोनों देशों को एलएसी का सम्मान करना चाहिए। हमने चाइना को डिप्लोमेटिक तथा मिलिट्री चैनल्स के माध्यम से यह अवगत करा दिया कि इस प्रकार की गतिविधियां स्टेटस को यूनिलेटरली बदलने का प्रयास है और यह भी साफ कर दिया गया कि ये प्रयास हमें किसी भी सूरत में मंजूर नहीं है। अध्यक्ष महोदय, एलएसी के ऊपर फ्रिक्शन बढ़ता हुआ देखकर दोनों तरफ के सैन्य कमांडरों ने 6 जून 2020 को मीटिंग की तथा इस बात पर सहमत बनी कि रेसिप्रोकल एक्शंस के द्वारा डिसएंगेजमेंट किया जाए। दोनों पक्ष इस बात पर भी सहमत हुए कि एलएसी को माना जाएगा तथा कोई ऐसी कार्रवाई नहीं की जाएगी जिससे स्टेटस को बदले। किंतु इस सहमति के वायलेशन में चीन द्वारा एक वायलेंट फेस ऑफ की स्थिति 15 जून को गलवान में क्रिएट की गई। हमारे बहादुर सिपाहियों ने, हमारे बहादुर सेना के जवानों ने अपनी जान का बलिदान दिया और साथ ही चीनी पक्ष को भी भारी क्षति पहुंचाई है अध्यक्ष महोदय, और अपनी सीमा की सुरक्षा में वह कामयाब रहे। वडोदरा महानगर पालिका ने सफाई अभियान के नाम पर व्यापारियों से 100 से लेकर 1,500 रुपए तक का दंड लेना फिर से शुरू कर दिया है, जिससे पहले ही कोरोना महामारी में आर्थिक दिक्कतों से जूझ रहे व्यापारियों को कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। वडोदरा महानगर पालिका द्वारा सफाई अभियान अंतर्गत फिर एक बार गंदगी करने वाले या खुले में पानी फैलाने वाले लोगों को 100 रुपए से लेकर 1,500 रुपए तक का दंड किया जा सकता है। कल इस मामले हुई एक बैठक में अलग अलग टीम बनाकर पुलिस के सहयोग से शहर में सफाई अभियान चलाने का निर्णय लिया गया है। ऐसे में गंदगी फैलाने वाले व्यापारियों और बिजनेसमैन को 100 रुपए से लेकर 1,500 रुपए तक का दंड भरना पड़ सकता है। आने वाले दिनों में इस निर्णय को लेकर घर्षण होने की संभावनाएं भी जताई जा रही है। કોર્પોરેશનની જે દુકાનની બહાર જે ગંદકી હશે એની અંદર કઈ દંડ વસૂલવામાં કેટલો દંડ વસૂલવામાં આવશે, શું છે? લારી ઊભી હોય તો 100 રૂપિયા અને જો દુકાન હોય તો એને 200 રૂપિયાનો દંડ કરવામાં આવશે અને જો એ ગંદકી કરે તો આઈ વિશ કે કોઈ ગંદકી કરે નહીં અને કોઈને દંડ ભરવો ના પડે। મેઇન એમ એટલો છે કે સ્વચ્છતા જળવાયેલી રહે। જે રીતના વાત કરીએ તો દંડની જે જોગવાઈ કરી છે, માનો છો કે કોરોના કાળ ચાલતો હોય અને તે દરમિયાન આ રીતના દંડની જોગવાઈ કરવામાં આવે તો લોકોને વધારે મુશ્કેલ છે, કારણ કે દંડની જોગવાઈ તો અગાઉ પણ કરવામાં આવી હતી પણ તેનું ઇમ્પ્લિમેન્ટેશન થયું નહીં એટલે ફરીથી કરવી પડી રહી છે। એનું ઇમ્પ્લિમેન્ટેશન કાયમ ખાતે કરવાનું જ હોય છે। કદાચ વચ્ચે આ બધી મહામારીને લીધે આપણે એમાં રિલેક્સ રહ્યા, બહુ એના પર ધ્યાન કેન્દ્રિત ન કર્યું, પરંતુ હવે જ્યારે બધું સ્ટેબિલાઇઝ થવા માંડ્યું છે ત્યારે આપણે જો ગંદકી કરી હોય તો જ દંડ ભરવાનો રહે છે।
पंचमहाल के गोधरा से पाकिस्तान के लिए जासूसी करने वाले शख्स को एनआईए ने गिरफ्तार किया है, जो पाकिस्तान तक खुफिया जानकारियां पहुंचाता था। राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने गोधरा से एक पाकिस्तानी जासूस को अरेस्ट किया है। एनआईए के अनुसार ये विशाखापट्टनम जासूसी मामले का अहम आरोपी है। गोधरा के निवासी 37 वर्षीय गीतेली इमरान को सोमवार देर रात एनआईए ने गिरफ्तार किया था। इमरान पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के लिए जासूसी करता था। वो गोधरा का ही रहने वाला है और ऑटो चालक है। एनआईए के प्रवक्ता द्वारा यह भी बताया गया कि इमरान जासूसी गतिविधियों में संलिप्त था और पाकिस्तान की आईएसआई के लिए काम कर रहा था। भारत में मौजूद आईएसआई के सहयोगियों ने उनके बैंक खातों में धन जमा कराया है। मामले में 14 आरोपियों के खिलाफ 15 जून को आरोप पत्र भी दाखिल हुआ है। एनआईए के अधिकारी के मुताबिक इमरान सीमा पर कपड़ा व्यापार की आड़ में पाकिस्तानी एजेंट से जुड़ा हुआ था। सोमवार को उसके घर छापा मारा गया और यहां से कुछ डिजिटल सबूत और कुछ दस्तावेज भी बरामद हुए हैं। मामले में आगे की तफ्तीश फिलहाल जारी है। छाणी की खस्ताहाल स्कूल का एक कमरा धराशायी होने से दुर्घटना घटी, लेकिन अच्छी बात यह रही कि लॉकडाउन के चलते स्कूल बंद है और उसी के चलते बड़ी दुर्घटना होने से टल गई। છાણી ગામની અંદર આજે કુમારશાળા જે છે વર્ષો જૂની છે, એનો આજે એક રૂમ તૂટીને પડી ગયો છે। ભગવાનની કૃપા છે કે કોરોનાના કારણે અત્યારે સ્કૂલ બંધ છે। સ્કૂલ ચાલુ હોત તો ત્યાં આગળ અત્યારે કેટલા છોકરાઓને જાનને હાનિ થઈ હોત અને એ સ્કૂલ અત્યારે જર્જરિત થઈ ગઈ છે। તો સરકારને, કોર્પોરેશનને, જે જિલ્લા શિક્ષણ અધિકારીઓ છે એમને તાત્કાલિક ત્યાં વિઝિટ કરીને સ્કૂલનું બીજું જે બાકીનું બિલ્ડિંગ છે સત્વરે એને જમીનદોઝ કરવાની જરૂર છે, જેના કારણે હજુ બીજું જે બાકીનું બિલ્ડિંગ છે પડી જાય એવું છે, જેનાથી ત્યાં કોઈ છોકરાઓ રમતા હશે કે કંઈક કરતા હશે તો એમની જાનહાનિ ના થાય, એ જ અમારી રિક્વેસ્ટ છે। गुजरात की जीवन डोर जैसा नर्मदा डैम 138 मीटर तक भर गया है। अब डैम के छलकने में सिर्फ 67 सेंटीमीटर पानी की आवश्यकता है। नर्मदा नदी पर बनाया हुआ गुजरात का सबसे बड़ा डैम सरदार सरोवर डैम छलकने की तैयारी पर है। नर्मदा डैम का महत्तम जलस्तर 138 मीटर है और डैम करीबन 138 मीटर पर पहुंच गया है। डैम के छलकने में अब सिर्फ 67 सेंटीमीटर की दूरी है। अगर मध्य प्रदेश के इंदौर में भारी बरसात होती है तो नर्मदा डैम जल्द ही पूरा भर जाएगा और अगर डैम भर जाता है तो फिर एक बार डैम के दरवाजे भी खोले जा सकते हैं। डैम के भर जाने से पीने के पानी की और किसानों के लिए सिंचाई की चिंता फिलहाल दूर हो गई है। नर्मदा डैम भर जाने से गुजरात राज्य के मुख्यमंत्री या उप मुख्यमंत्री नर्मदा मैया की पूजा करने आए, ऐसी संभावना भी जताई जा रही है। वडोदरा में मंगलवार को कोरोना के 125 नए मामले दर्ज किए गए, जिनको मिलाकर कोरोना संक्रमितों की संख्या शहर में 9,918 हो गई है। वडोदरा में आज मंगलवार को 125 नए कोरोना केस की पुष्टि की गई, जिसके साथ ही कोरोना संक्रमितों की संख्या 9,918 हो गई है। कोरोना के पिछले 24 घंटों में 3,528 टेस्ट किए गए, जिसमें से 3,403 टेस्ट नेगेटिव और 125 टेस्ट पॉजिटिव आए हैं। पिछले 24 घंटों में एक कोरोना मरीज की मौत भी हुई है, जिसके साथ 164 लोगों की आधिकारिक मौत की पुष्टि हुई है। शहर में 1,385 कोरोना के एक्टिव मामले हैं, जिसमें से 1,179 मरीज स्थिर है, 148 मरीज ऑक्सीजन पर है, 58 संक्रमित वेंटिलेटर पर अपना इलाज करवा रहे हैं। बीते 24 घंटों में 102 लोगों को कोरोना की विभिन्न अस्पतालों से डिस्चार्ज भी किया गया, जिसके साथ ही शहर में कोरोना से रिकवर होने वालों की संख्या 8,369 हो गई है। रायका दौड़का फ्रेंचवेल की मुख्य फीडर लाइन में रिसाव के चलते पिछले कई दिनों से पानी की बर्बादी हो रही है, जिसके चलते आने वाले 2 दिनों तक उत्तर जोन में सुचारू जलापूर्ति नहीं हो पाएगी। रायका और दौड़का फ्रेंचवेल में से गुजरने वाली मुख्य फीडर लाइन में 4 दिनों पहले रिसाव हुआ था, जिसके चलते हजारों लीटर पानी की बर्बादी हो रही है। इस पाइपलाइन की मरम्मत शुरू कर दी गई है और मरम्मत के चलते उत्तर जोन में 2 दिनों तक जल आपूर्ति सुचारू नहीं हो पाएगी। उंडेरा गांव में पिछले कई सालों से सड़क, स्ट्रीट लाइट, गंदगी जैसी कई समस्याएं हैं। इस मामले कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा वार्ड नंबर 10 कार्यालय में आवेदन देकर इन मामलों पर आपत्ति जताई गई।
करो सफाई करो, रोड रस्तानी सफाई करो, सफाई करो सफाई करो, रोड रस्तानी सफाई करो, चालू करो स्ट्रीट लाइट चालू करो, चालू करो स्ट्रीट लाइट चालू करो। આજે અમે વોર્ડ નંબર 9ના કાર્યકર્તા હોદ્દેદારો તથા પ્રમુખશ્રી સાથે અમે બધા અહીંયા ઉપસ્થિત થયા છે વહીવટી કચેરી 10 નંબરના સુભાનપુરા વિસ્તારમાં, જેથી કરીને અમારી સમસ્યા એ છે કે ઉંડેરા ગામમાં 7 ગામોનો સમાવેશ થયેલો છે, ત્યાં આગળ પારાવાર ગંદકી છે, પારાવાર મચ્છરો છે અને ખાડા ખાબોચિયા ભરાઈ ગયા છે। કોઈ ટેકનિકલ રીતે ત્યાં આગળ કામકાજ થતું નથી, એના લીધે પરિસ્થિતિ વધારે વિકટ બની છે અને રસ્તે જનારા લોકો જે 7 ગામોવાળા જે જાય છે આવે છે એ લોકો માટે રસ્તો એક જ છે, એમાંથી એ લોકોને જતા આવતા બહુ જ મુશ્કેલીઓ પડે છે। પ્લસ બીજું એ છે કે ત્યાં આગળ સાફ સફાઈ પણ થતી નથી ઉંડેરા ગામમાં, જ્યારે હવે એને કોર્પોરેશનમાં સમાવેશ કરી દીધો છે તો મારા ખ્યાલથી હવે એમની સાફ સફાઈ કે જરૂરિયાત વસ્તુઓનું ત્યાં આગળ પૂરણ કરવું જોઈએ। છેલ્લા 3 મહિનાથી આ વહીવટ જ્યારે કોર્પોરેશને સંભાળ્યો છે ત્યારથી સમગ્ર વિસ્તારમાં સ્ટ્રીટ લાઇટોની સમસ્યા ખૂબ વધી ગઈ છે। આ વિસ્તારના આ વોર્ડના અધિકારીઓને વારંવાર ટેલિફોનથી જાણ કરવામાં આવી છે કે ભાઈ સ્ટ્રીટ લાઇટો નથી ચાલતી, તો એ તંત્ર જાગતું નથી અને આ સ્ટ્રીટ લાઇટો આજ સુધી ચાલુ નથી થઈ। વધુમાં એવું જણાવવાનું છે કે ઉંડેરા ગામના જે 100થી વધુ કર્મચારીઓ છે, સફાઈ કામદારો છે, એ કામદારોને આ 4 મહિનાથી સફાઈ કામનો પગાર નથી મળ્યો। આ લોકડાઉનની સ્થિતિમાં જે ઘરોનો પગાર ના થતો હોય, કર્મચારીઓનો પગાર ના થતો હોય તો એ લોકો એમનું ઘર ગુજરાન કેવી રીતે ચલાવી શકે। એટલે માટે આજે કોંગ્રેસ પક્ષ દ્વારા અમે એમની રજૂઆત ઉંડેરા ગામના તમામ સમસ્યાઓ, ગટર, સ્ટ્રીટ લાઇટ અને તેના કર્મચારીઓની જે સમસ્યા છે એ લઈને વોર્ડ નંબર 10ની ઓફિસમાં આવ્યા છે અને એમને કહીએ છીએ કે આ જે સમસ્યાઓ છે તાત્કાલિક ધોરણે હલ કરો। VNM न्यूज में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन आपको कहीं नहीं जाना है क्योंकि ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए VNM न्यूज और हाँ, VNM टीवी की YouTube चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और हाँ, इस बेल आइकन को दबाना ना भूलें, इसे प्रेस करते ही आपको मिलेगी VNM टीवी YouTube चैनल की सारी नोटिफिकेशंस और आप रहेंगे खबरों से अपडेट। दिया जाता है डिजिटल एजुकेशन। बच्चों के लिए विविध कल्चरल एक्टिविटी आयोजित कर इन बच्चों को बनाया जाता है काबिल। इसीलिए ये है GACL का होम फॉर मेंटली डिफरेंटली एबल्ड चिल्ड्रन, एम्पावर्ड विथ केयर एंड प्रोटेक्शन। पानेरी एथनिक एंड स्टाइलिस्ट शॉर्ट एंड लॉन्ग कुर्तीज, लेगिंग्स, पटियाला, प्लाजो और पैंट की ढेरों वैरायटीज के साथ पानेरी में है इनरवेयर का भी कलेक्शन। अमांटे, ट्रायम, लेनिसा, जॉकी, लिबर्टी वर्ल्ड जैसी इंटरनेशनल ब्रांड के साथ स्वीट ड्रीम, सोनाली, ट्राइलो, एनामोर, लावण्य और जूलियट ब्रांड भी। और हाँ, पानेरी में अब अवेलेबल है मेंस अंडरगारमेंट्स, मेंस नाइटवेयर और मेंस स्पोर्ट्स वेयर भी। पानेरी 10 राजनगर सोसाइटी नियर कलश सर्कल, अकोटा स्टेडियम रोड, वडोदरा। पारुल यूनिवर्सिटी पारुल यूनिवर्सिटी, वडोदरा, गुजरात। लॉकडाउन के दौरान हमने बहुत सारी रेसिपीज ट्राई की है, कुछ रेसिपीज हमने मॉडिफाई भी की है। ठीक उसी तरह से हमने भी आपका पसंदीदा शो आपकी रसोई मॉडिफाई किया है और उसे हम लेकर आए हैं एक नए रूप में, जहां आपको अपनी रेसिपी खुद ही शूट करनी है। कैसे, आइए देखते हैं।
तो आइए आज बनाते हैं क्रिस्पी फ्राइड मसाला भिंडी। सबसे पहले भिंडी को अच्छे से धो लें। इस तरह से लंबे लंबे टुकड़ों में इसे काट लीजिए। तेल गरम करना है। कटी हुई भिंडी जो है कढ़ाई में डालनी है। मीडियम टू हाई फ्लेम पे इसे हल्के हल्के हमें फ्राई करना है, धीरे धीरे। इसे जलाना नहीं। आप देख सकते हैं इसका कलर थोड़ा सा चेंज हुआ है और भिंडी थोड़ी सी जो है वो श्रिंक हो गई है। और उसके बाद आप सारी भिंडी पेपर नैपकिन पे निकाल लीजिए ताकि वो एक्स्ट्रा ऑयल जो है वो सोक कर लें। और अब करना है मसाला। हम डालेंगे नमक, लाल मिर्ची पाउडर, अगर आप तीखा खाते हैं तो ये रेड चिली पाउडर थोड़ा ज़्यादा डाल सकते हैं, और आमचूर पाउडर। बस ये 3 मसाले हमें डालने हैं। बस मिक्स कर लेना है। क्रिस्पी फ्राइड मसाला भिंडी खाने को तैयार है। तो देखा आपने कितना आसान है अपनी रेसिपी को मोबाइल के जरिए शूट करना। लेकिन आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है कि जब आप अपनी रेसिपी मोबाइल के जरिए शूट कर रहे हैं तो वो शूट आपको हॉरिजॉन्टली करना है, और दूसरा अपनी रेसिपी के बारे में खुद ऑन स्क्रीन हमारे दर्शकों को कुछ बताना भी है, ताकि हम आपको और आपकी जायकेदार रसोई को सभी के रसोई तक पहुंचा सके। तो इंतजार किस बात का, फटाफट वीडियो शूट करके स्क्रीन पे दिख रहे नंबर पर हमें जरूर भेजें। एट्रोसिटी एक्ट मामले गुजरात हाई कोर्ट ने पिछले दिनों एक निर्णय सुनाया है, जिस पर SC/ST हितरक्षक समिति ने अपनी आपत्ति दर्ज कराई। गुजरात हाई कोर्ट ने पिछले दिनों ही एट्रोसिटी एक्ट के तहत होने वाली गिरफ्तारी पर जमानत को मंजूर किया है, जिस पर दलित समाज के लोग लगातार आपत्ति जता रहे हैं। इस मामले विरोध करता हुआ आवेदन डिप्टी मेयर को SC/ST हितरक्षक समिति वडोदरा गुजरात द्वारा दिया गया। 6/8/2020 रोज नामदार गुजरात हाईकोर्टे एक चुकादामां एवं जजमेंट आप्युं के एट्रोसिटीना कायदामां जेमां 3 वर्ष करતાં ओછી સજાની જોગવાઈ હોય એમાં ફરિયાદીને સાંભળવાની જરૂર નથી, બલકે કાયદામાં 15(3) સ્પષ્ટ જોગવાઈ છે કે આરોપીના જામીન આપતા પહેલાં ફરિયાદીને સાંભળવા। આ જોગવાઈ તમામ કાયદાઓમાં સર્વોપરી હોવાની જોગવાઈ હોવા છતાં નામદાર ગુજરાત હાઈકોર્ટે આ ચુકાદો આપ્યો છે। એનાથી આ કાયદાની અસરકારકતા ખૂબ જ ઘટી જવાની છે। અગાઉના કેટલાક નામદાર સુપ્રીમ કોર્ટના જજમેન્ટના સંદર્ભમાં 2016માં દેશની સંસદમાં ઠરાવ પસાર કરીને આ કાયદાનું મજબૂતીકરણ પણ કરે અને SC/ST વર્ગને ઓછામાં ઓછો અત્યાચાર થાય એ માટેના પ્રયત્નો કરે। પરંતુ નામદાર ગુજરાત હાઈકોર્ટે તાજેતરમાં જે ચુકાદો આપ્યા છે એનાથી આ જોગવાઈ નન એન્ડ વોઇડ થઈ જાય અને એનાથી અત્યાચારોનું કદાચ પ્રમાણ વધી પણ રહે એવું બનવા જોગ છે। આની સામે આ વર્ગમાં ખૂબ જ ઉગ્ર લાગણી વ્યાપ્ત થઈ છે। સમગ્ર રાજ્યમાંથી આની સામે રોષ ભભૂકી ઉઠ્યો છે। આ વર્ગો એવું ઈચ્છે કે ગુજરાત સરકાર આ ચુકાદા સામે નામદાર સુપ્રીમ કોર્ટમાં અપીલમાં જાય અને આને વેવ કરાવે। એ માગણી સાથે આજે અમે માનનીય મુખ્યમંત્રીશ્રીને આવેદન પહોંચાડવા માટે शहरना डेप्यूटी मेयर श्री जीवराजभाई चौहान ने आवेदन पत्र पाया। 17 सितंबर को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन होता है, और इस उपलक्ष्य में भाजपा द्वारा मनाए जा रहे सेवा सप्ताह अंतर्गत विधायक सीमा मोहिली की अगुवाई में खंडेराव मार्केट निकट पेपर बैग का वितरण करते हुए सभी को पर्यावरण सुरक्षा में सहयोग करने की अपील की गई। माननीय वडाप्रधान नरेंद्र मोदीजीનો 17મો જન્મદિવસ 17 સપ્ટેમ્બર में છે, પણ એક સપ્તાહ સેવાકીય સપ્તાહ તરીકે લેવામાં આવ્યું છે। આમાં ગઈકાલે સ્વચ્છતા અભિયાન લેવામાં આવ્યું। આજે ખાસ કરીને પ્લાસ્ટિક ફ્રી વડોદરા એના માટે અને પ્લાસ્ટિક ફ્રી ભારત એવું એક અભિયાન લઈને જ્યારે માનનીય નરેન્દ્ર મોદીજીએ સંકલ્પ કર્યો છે અને લોકોએ પણ એનું પાલન કરવું જોઈએ, એનું એક જાગૃતિ અભિયાન લેવા માટે खंडेराव मार्केट खाते एक प्लास्टिक अपना एमांथी बनेला बैग्स कागजमांथी बनेला बैग्स है एनु एक वितरण अहींया करवामां आव्युं छे। खंडेराव मार्केट में घणा बधा शाक लेवा माटे आवता होय अने शाकभाजीवाला प्लास्टिकनुं आपता होय। नेचरल छे घरथी लई आवता लोको बैग लईने नथी आवता, कोथळीनी अपनी कापड़नी बनेली बैग लई आवशे तो एना उपर खासुं नियंत्रण आवशे। एटले जनजागृति अभियानना माननीय वडाप्रधान नरेंद्र मोदीजीना संकल्प है कि प्लास्टिक फ्री वडोदरा ने प्लास्टिक फ्री भारत होवुं जोईए। एना अभियान रूपे आज डिस्ट्रीब्यूशन लेवामां आव्युं। भारतीय जनता पार्टीना सौ कार्यकर्ता एनी जोड़े जोड़ायेला छे अने
અલગ અલગ, એવું નથી કે એકલું અકોટા વિધાનસભામાં છે, બધી જ જગ્યા વડોદરામાં અલગ અલગ જગ્યા ઉપર જઈ આગળ શાકવાલા બેસે છે ત્યાં આગળ આ અભિયાન લેવામાં આવ્યું છે. એટલે બધા આપના માધ્યમથી હું બધા જ વડોદરાવાસીઓને કહું છું કે જ્યારે પણ આપણે કંઈ પણ વસ્તુ લેવા નીકળીએ ત્યારે ઘરથી બનાવેલી કાપડની બનાવેલી થેલી નહીં તો કાગળની બનાવેલી થેલી લઈને નીકળે તો નેચરલ છે. જ્યારે આપણે આપણા ઘરથી લઈને નીકળીએ ત્યારે શાકવાલા પાસે પણ આપણે ડિમાન્ડ ના મૂકીએ અને શાકવાલા પાસે એક એનું પ્લાસ્ટિકનું હોય તો એ તમને આપે, પછી રસ્તા ઉપર આવે. એટલે એનું નિયંત્રણ કરવા, પર્યાવરણને સુરક્ષિત રાખવા માટે આપ ઘરથી બેગ લઈને નીકળો અને પર્યાવરણને સુરક્ષિત કરો એવી જ આપની સૌ પાસેથી અપેક્ષા રાખું છું. અને આપ સૌના વતી 17મી તારીખે જ્યારે માનનીય વડાપ્રધાનજીનું 17મું જન્મદિવસ છે તો એમને પણ હું ખૂબ ખૂબ શુભકામનાઓ એ દિવસે આપણા થકી આપીશ. आज एक बेहद खास दिन है क्योंकि आज से 61 साल पहले मनोरंजन इंडस्ट्री की नींव दूरदर्शन के रूप में रखी गई थी. 61 साल पहले शुरू हुआ था देश में टेलीविजन इतिहास की कहानी लिखने वाला दूरदर्शन. आइए आपको भी बताते हैं दूरदर्शन की कहानी. भारत में टीवी और दूरदर्शन का इतिहास एक सा है. 15 सितंबर सन 1959 को दिल्ली में दूरदर्शन की शुरुआत हुई. तब ये टेस्टिंग फेज में था. नाम दिया गया टेलीविजन इंडिया. 1975 में नाम रखा गया दूरदर्शन. भले ही टीवी आज इडियट बॉक्स बन गया हो और इस पर 24 घंटे दुनिया तमाम के चैनल नजर आते हो, लेकिन हमेशा से ऐसा नहीं था. जब दूरदर्शन शुरू हुआ तो सप्ताह में 3 दिन आधे आधे घंटे प्रसारण होता था. 1965 में दूरदर्शन पर रोजाना कार्यक्रम प्रसारित होने लगे. 5 मिनट के न्यूज बुलेटिन भी शुरू हुए. लेकिन टीवी की ग्रोथ शुरुआत में बेहद धीमी रही और उसका कारण था लोगों के पास टीवी ना होना. 1982 में रंगीन टीवी आए और एशियाई खेलों के प्रसारण ने इसकी लोकप्रियता को कई गुना बढ़ा दिया. यहाँ से शुरू हुआ टीवी का कायापलट. नए नए प्रोग्राम बनने लगे. धीरे धीरे सुबह और फिर दोपहर को प्रोग्राम प्रसारित होने लगे. शाम को रोज प्रसारित होने वाला कृषि दर्शन, हफ्ते में 2 बार चित्रहार और रविवार को आने वाली रंगोली की लोकप्रियता की बराबरी आज का कोई प्रोग्राम नहीं कर सकता. आपको भी याद होगा कि चित्रहार, रविवार और रामायण महाभारत देखने आप किस कदर बेचैन रहते थे. 1966 में शुरू हुए कृषि दर्शन का योगदान देश में हरित क्रांति लाने में भी रहा. आज ही के दिन 61 साल पहले शुरू हुआ था देश में टेलीविजन इतिहास की कहानी लिखने वाला दूरदर्शन. दूरदर्शन पर प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों में रजनी, चित्रहार, रामायण, महाभारत, नुक्कड़ समेत कई अन्य लोकप्रिय कार्यक्रमों ने देश भर में अपना एक खास दर्शक वर्ग ही तैयार नहीं किया, बल्कि गैर हिंदी भाषी राज्यों में भी इन धारावाहिकों को जबरदस्त लोकप्रियता भी दी. आज चैनलों की भरमार में भले ही दूरदर्शन नाम कहीं खो गया हो, लेकिन मनोरंजन इंडस्ट्री को शुरू करने का श्रेय तो आज भी दूरदर्शन को ही जाता है. कोरोना गाइडलाइंस के तहत कोरोना पॉजिटिव के अंतिम संस्कार की जिम्मेदारी स्वास्थ्य विभाग को उठानी होती है, लेकिन कारेलीबाग की एक होम क्वारंटाइन कोरोना पॉजिटिव महिला की मौत के बाद स्वास्थ्य विभाग ने अंतिम संस्कार से अपना पल्ला झाड़ लिया. कारेलीबाग इलाके में रहने वाली महिला का कोरोना टेस्ट कुछ दिनों पहले पॉजिटिव आया था. ये महिला होम क्वारंटाइन में रहकर अपना इलाज करवा रही थी. इस दौरान महिला की मौत हो गई, लेकिन स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी कोरोना मृतक की गाइडलाइंस के तहत उनका अंतिम संस्कार करने के लिए तैयार नहीं थे. न महिला के शव को सैनिटाइज किया गया, न ही 3 लेयर प्लास्टिक में उन्हें रैप किया गया. ऊपर से परिवार वालों से कह दिया गया कि उनका अंतिम संस्कार उन्हें खुद ही करना होगा. आखिरकार मृतक महिला को खासवाड़ी स्मशान गृह पहुंचाया गया, लेकिन यहां गैस चिता के बजाय उनका लकड़ी की चिता पर अंतिम संस्कार किया गया. इस मामले अधिकारी से पूछे जाने पर उन्होंने होम क्वारंटाइन संक्रमितों का लकड़ी की चिता पर ही अंतिम संस्कार होने की बात कही. इस दौरान वहां धीरज अस्पताल से एक कोरोना पॉजिटिव का शव लाया गया, जिनका गैस चिता में अंतिम संस्कार किया गया. ऐसे में यहाँ बड़ा सवाल ये उठता है कि कोरोना मरीज की मौत चाहे अस्पताल में हो चाहे घर पर, उसका अंतिम संस्कार तो एक ही तरीके से होना चाहिए. लेकिन स्वास्थ्य विभाग की ऐसी लापरवाही विभाग की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाती है. कोरोना महामारी के बीच भी सफाई कर्मचारी लगातार कार्यरत है. ऐसे में उनके स्वास्थ्य को तवज्जो नहीं दिए जाने पर SC/ST कर्मचारी संघ के अध्यक्ष द्वारा म्युनिसिपल कमिश्नर को शिकायत की गई. અમે આજે એ રજૂઆત લઈને આવ્યા છે
કે છેલ્લા લગભગ 1 મહિનાથી વડોદરા શહેરમાં કામ કરતા સફાઈ કર્મચારીઓની અંદર ખૂબ જ મોટા પ્રમાણની અંદર કોરોનાનું સંક્રમણ વધી ગયું છે અને એને કારણે દરેક સેન્ટર પર દરેક વોર્ડની અંદર ઓછા 10-10, 20-20 કર્મચારીઓ ક્વોરન્ટાઇન થયા છે. આ કર્મચારીઓ ક્વોરન્ટાઇન થયા છે, નથી ત્યાં વોર્ડમાં સેનિટાઇઝિંગ થતું કે નથી આ ક્વોરન્ટાઇન થયેલા જે કર્મચારીઓ છે એમને હાજરી ભરી આપવામાં આવતી, નથી એમને કોઈ સેફ્ટીના સાધનો આપવામાં આવતા. જે પહેલાં માસ્ક આપવામાં આવતા હતા, સેનિટાઈઝર આપવાના આવતા હતા, એમને જે હાથના ગ્લોવ્સ આપવામાં આવતા હતા એ પણ બંધ કરી દીધું. એટલે અમે ગયા સોમવારે કમિશનરશ્રીને રજૂઆત કરી હતી કે સાહેબ આ પરિસ્થિતિની અંદર આ સફાઈ કર્મચારીઓ જેને કોરોના વોરિયર્સ કહેવામાં આવ્યા છે એ પોતાની જાનને જોખમમાં મૂકીને કામગીરી કરી રહ્યા છે. એમને જે કંઈ પણ સાધનોની જરૂર આ પ્રોવાઈડ કરો. અને એક કરીને અમારા સમાજના માણસો મરી રહ્યા છે કોરોનામાં. અને જે કર્મચારીઓ મર્યા છે એમને જે સરકારી ગાઈડલાઈન પ્રમાણે જે કંઈ સહાય આપવાની હોય એની પણ કોઈ કાર્યવાહી થતી નથી. એટલે ગયા સોમવારે અમે કમિશનરશ્રીને રજૂઆત કરી હતી, પણ આજે આખું અઠવાડિયું થઈ ગયું પણ કોઈ કાર્યવાહી નથી થઈ. એટલે આજે અમે એમને કહેવા આવ્યા છે કે આગામી 3 દિવસની અંદર જો આનો કોઈ નિકાલ કરવામાં નહીં આવે, સફાઈ કર્મચારીઓની સેફટી માટે કંઈ પણ કરવામાં નહીં આવે તો आगामी 3 दिवस पछी अमे सदंतर हड़ताल पाड़वानुं अमारे शस्त्र उठावવું પડશે. चकली सर्कल से ओल्ड पात्रा रोड की ओर जाती सड़क पर सड़क के बीचों बीच एक बड़ा सा गड्ढा पड़ गया है, जिससे ट्रैफिक जाम तो हो ही रहा है, साथ ही साथ सड़क हादसों का खतरा भी सता रहा है, जिस पर अतुल गामेची ने हाथों में प्ले कार्ड लेकर विरोध प्रदर्शन किया. वडोदरा शहर में गुणवत्ता विहीन सड़कें अक्सर गड्ढों में तब्दील हो जाती है. वहीं कई बार विकास कार्यों के नाम पर खोदे गए गड्ढे भी लोगों के लिए परेशानियों का सबब बनते हैं. शहर के चकली सर्कल से ओपी रोड जाने वाली सड़क पर एक बड़ा सा गड्ढा पड़ गया है. कई फीट गहरे गड्ढे में आज सुबह एक कार फंस गई. इससे पहले यहां बस भी गड्ढे में फंसी होने की खबर मिली थी. ऐसे में इस गड्ढे को जल्द से जल्द भरे जाने की आवश्यकता है, लेकिन प्रशासन है कि सिर्फ बैरिकेड लगाकर मामले में कार्यवाही किए जाने का संतोष मान रहा है. शहर के सामाजिक कार्यकर अतुल गामेची ने हाथों में बैनर लेकर इस गड्ढे में उतरते हुए विरोध प्रदर्शन किया. आ वडोदरा शहरનો રેસકોર્સ વિસ્તાર છે. 2 વ્હીલર 3 વ્હીલર પાડીને તમામ નાના મોટા વ્હીકલો અહીંયાથી પસાર થાય છે. જોઈ શકો છો આ રેસકોર્સ પર આ સતત ભૂવા પડવાની કામગીરી ચાલુ છે. કહી શકાય કે ભ્રષ્ટાચારના ભૂવા પડી રહ્યા છે. एक बाजू वडोदरा महानगर सेवा सदन स्मार्ट सिटी की बातों करे छे, बीजी बाजू वडोदरा शहर भुवा नगरी बनी गयो छे. आज वे प्ले कार्ड लईने बैठा है. प्ले कार्ड में जोई सको छो कि आ भूवो कोनो छे, नगरसेवकनो, धारासभ्यो के सांसदनो. कारण के वडोदरा शहरनी जनता जे वेरो भरे छे वेरानुं वळतर मळतुं नथी, परंतु कळतर मळी रह्युं छे. आजे भूवो पड्यो छे. आ भूवो मस्त मोटो भूवो छे, मोटी गाड़ी फसाई जाय एटलो मोटो भूवो छे. शुं आ वडोदरा शहरना राजकारणीओ कोई राजकारणीનો દીકરો મરી જશે, દીકરી મરી જશે या એમનું કોઈ સંતાન મરી જશે પછી જાગશે? અમારી વારંવાર વિનંતી છે કે વહેલામાં વહેલી તકે જે પણ ભૂવા પડ્યા છે ત્યાં રિપેરિંગ કરવામાં આવે અને કોન્ટ્રાક્ટર સામે કાર્યવાહી કરવામાં આવે તેવી અમારી માંગ છે. पिछले दिनों एसएसजी अस्पताल में लगी आग पर मॉक ड्रिल के चलते जल्द से जल्द काबू पा लिया गया था और उसी तर्ज पर गोत्री अस्पताल में भी दमकल विभाग और पुलिस की सहायता से मॉक ड्रिल का आयोजन करते हुए आग जैसी आपात स्थिति से निपटने पर कर्मचारियों को मार्गदर्शन दिया गया. 31 ऑगस्ट 1 सप्टेम्बर 2 सप्टेम्बर दरमियान GMERS अंदर वडोदरा फायर एंड इमरजन्सी सर्विसना चीफ फायर ऑफिसर श्री पार्थ ब्रह्मभट्ट साहेबना मार्गदर्शन अनुसार तालीम आपवामां आवी हती. तालीमनी अंदर आग लागे ते समये अने पेशंटने कई रीते स्थानांतर करवा, इवेक्युएशन करवा ए माटे तालीम अपाई हती. ए तालीमने परीक्षा रूपे, तालीमना अभ्यास रूपे आज मॉकड्रिलનું आयोजन सांजे 4 वागे करवामां આવ્યું. એ मॉकड्रिल दरमियान वडोदरा फायर ब्रिगेड જોવા માંગે છે કે તાલીમનો કેટલો પ્રભાવ પડ્યો, કેટલા કર્મચારી શીખ્યા. તો આજે મૉકડ્રિલ 3જા માળેથી આઈસીયુની અંદર ઇલેક્ટ્રિક શોર્ટ સર્કિટ થાય છે અને એમાં આગ લાગી જાય છે. ઇલેક્ટ્રિક શોર્ટ સર્કિટ થયા પછી આગ લાગ્યા પછી કર્મચારીઓએ કઈ રીતે એ આગ બુઝાવવાની સાથે સાથે પેશન્ટોને કઈ રીતે સ્થાનાંતર કરવા, ઇવેક્યુએશન કરવા એ બાબત ઉપર આજે મૉકડ્રિલ કરવામાં આવી હતી. મૉકડ્રિલ બહુ સારી કરી, નાની મોટી ભૂલો હતી એ સુધારવામાં આવશે ભવિષ્યમાં. આવી રીતે મૉકડ્રિલ કરતાં કરતાં ઘણો એવી બધી આગ અકસ્માતની જે અને દુર્ઘટનાઓને આપણે ટાળી શકાશે અને મોટી દુર્ઘટનાઓને આપણે બચાવી શકાશે. आज गोत्री मेडिकल कॉलेज में 4 बजे वडोदरा म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के फायर डिपार्टमेंट के द्वारा जो फायर लगती है उस टाइम पे कैसे स्टाफ लोगों को काम करना चाहिए उसकी ट्रेनिंग के लिए मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया.
आपको मालूम है 2-3 दिन पहले SSG हॉस्पिटल में आग लगी थी और ऐसा ही मॉक ड्रिल SSG हॉस्पिटल में भी किया गया था। और मॉक ड्रिल की वजह से जो हमारे स्टाफ मेंबर है उनका हौसला बढ़ता है और उनमें हिम्मत का भी संचार होता है। इसके जब भी ऐसा कोई वारदात होता है तो जो छोटे छोटे पॉइंट है जैसे ऑक्सीजन की लाइन बंद करना, इलेक्ट्रिक प्लग जो डाले हुए हैं उनको अब अनप्लग करना और जो मेन लाइन है उसको बंद करना और तुरंत ही सारे सर्वेंट लोग पेशेंटों को ऑक्सीजन के साथ स्ट्रेचर पे, व्हीलचेयर पे ट्रांसफ़र करें और सारी सिस्टम एक साथ में गियर अप हो। जैसे फायर डिपार्टमेंट को फ़ोन करना, एम्बुलेंस को फ़ोन करना और जो बैकअप हॉस्पिटल है जैसे कि गोत्री में आग लगती है तो SSG हॉस्पिटल, ID हॉस्पिटल, मेट्रो हॉस्पिटल सारी जगह पे फ़ोन करना और सारे पेशेंटों को सुरक्षित वहाँ पे ट्रांसफ़र करना, यही मकसद था आज के मॉक ड्रिल का और ये सक्सेसफुली हम लोगों ने किया है, जिसकी वजह से हमारे सारे स्टाफ मेंबर का हौसला बढ़ा हुआ है। और आइए अब नजर डालते हैं कुछ खबरों पर, खबरें फटाफट में। भारत चीन सीमा विवाद पर आज लोकसभा में बयान देते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि मई और जून में चीनी सेना ने वास्तविक नियंत्रण रेखा पर कई जगहों पर अतिक्रमण किया और अभी उसने कई जगहों पर भारी मात्रा में गोला बारूद और हथियार जमा कर रखे हैं। उन्होंने कहा कि भारतीय सेना ने भी चीन को जवाब देने के लिए तैनाती की है और वे चीन की हर कार्रवाई का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार है। लोकसभा में सांसद रवि किशन द्वारा बॉलीवुड के ड्रग्स कनेक्शन की जांच कराने की मांग की गई थी, जिस पर राज्यसभा की सांसद जया बच्चन आज भड़क गई और उन्होंने रवि किशन पर जिस थाली में खाते हैं उसी थाली में छेद करने का आरोप लगाया। इस मामले कंगना रनौत ने भी ट्वीट कर जया बच्चन पर हमला बोलते हुए पूछा कि कंगना के बदले अगर अभिषेक श्वेता होते तो भी क्या जया बच्चन ऐसा ही जवाब देती। शुक्र पर वैज्ञानिकों को जीवन के संकेत मिले हैं। शुक्र ग्रह के वातावरण में फॉस्फीन गैस की मौजूदगी से वैज्ञानिकों को लगता है कि वहां जीवन होने की संभावना हो सकती है। इस खोज के बाद धरती के बाहर जीवन के संकेत के बारे में वैज्ञानिक काफी उत्साहित है। हालांकि शोधकर्ताओं ने शुक्र ग्रह पर वास्तविक जीवन के रूपों की खोज नहीं की है, लेकिन ये माना जा रहा है कि पृथ्वी पर फॉस्फीन गैस तब बनती है जब बैक्टीरिया ऑक्सीजन की गैर मौजूदगी वाले वातावरण में उत्सर्जित होते हैं। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने मोदी सरकार के उस जवाब पर तीखा हमला बोला है जिसमें सरकार ने कहा था कि उसके पास प्रवासी मजदूरों की मौत का कोई आंकड़ा नहीं है। संसद के मॉनसून सत्र के पहले दिन सोमवार को श्रम मंत्रालय ने लिखित जवाब में कहा था कि सरकार के पास लॉकडाउन में प्रवासी मजदूरों की मौत का आंकड़ा नहीं है। ऐसे में मुआवजे का सवाल नहीं उठता है। मुंबई, दिल्ली और गोवा के बाद अहमदाबाद में भी बड़े पैमाने पर एमडी ड्रग्स लिया जाता होने की खबरें सामने आ रही है। अहमदाबाद के लड़के और लड़कियां किक पाने के लिए कोकेन के बाद अब एमडी ड्रग्स का सहारा ले रहे हैं। अहमदाबाद में जीपर, रजनीगंधा पैक और दाने के नाम से एमडी ड्रग्स बेचा जाता है और चीडिया कोड वर्ड से इस ड्रग की बिक्री होती है। राज्य सरकार ने भावनगर पोर्ट पर विश्व के सबसे पहले कंप्रेस्ड नेचुरल गैस सीएनजी टर्मिनल की स्थापना की अनुमति दे दी है। दुनिया का सबसे पहला सीएनजी टर्मिनल की स्थापना करने वाला गुजरात पहला राज्य बनेगा। सीएनजी टर्मिनल भावनगर पोर्ट निकट 1900 करोड़ रुपए के खर्च से बनेगा। पहले चरण में 1300 करोड़ और दूसरे चरण में 600 करोड़ रुपए की लागत से पोर्ट तैयार किया जाएगा। राज्यसभा के सांसद अभय भारद्वाज का कोरोना टेस्ट 16 दिन पहले पॉजिटिव आया था। पिछले कई दिनों से राजकोट के सिविल अस्पताल में वे कोरोना का इलाज करवा रहे हैं, लेकिन उनकी तबीयत लगातार खराब होती जा रही है। सांस लेने में दिक्कत के चलते उन्हें वेंटिलेटर से कृत्रिम सांसें दी जा रही है। वडोदरा एयरपोर्ट से आज से वडोदरा से कोलकाता की डायरेक्ट फ्लाइट शुरू कर दी गई है, जो मंगलवार, गुरुवार और शनिवार को उड़ान भरेगी। फ्लाइट सुबह 7 बजे कोलकाता से निकलेगी और 9:40 पर वडोदरा एयरपोर्ट पर पहुंचेगी, जो वडोदरा से सुबह 10:20 पर रवाना होगी और 1 बजे कोलकाता पहुंचेगी। घोगंबा तालुका के काटू गांव में तेंदुए ने 10 साल के बच्चे पर हमला करते हुए उससे मौत की घाट उतार दिया। काटू गांव में रहने वाला 10 साल का मुकेश खेत में काम कर रहा था। उस दौरान तेंदुए ने हमला करते हुए उससे लहूलुहान कर दिया, जिससे बच्चे की मौत हो गई। डभोई तालुका के चांदोद के भीमपुरा में नर्मदा नदी में रविवार को डूबी माता और
पुत्री के शव आखिरकार 3 दिनों बाद बरामद कर लिए गए हैं। 3 दिनों बाद माता सोनल वसावा और बेटी खुशी वसावा के शव बरामद हुए हैं। लॉकडाउन के दौरान हमने बहुत सारी रेसिपीज ट्राई की है, कुछ रेसिपीज हमने मॉडिफाई भी की है। ठीक उसी तरह से हमने भी आपका पसंदीदा शो आपकी रसोई मॉडिफाई किया है और उसे हम लेकर आए हैं एक नए रूप में, जहां आपको अपनी रेसिपी खुद ही शूट करनी है। कैसे, आइए देखते हैं। तो आइए आज बनाते हैं क्रिस्पी फ्राइड मसाला भिंडी। सबसे पहले भिंडी को अच्छे से धो लें। इस तरह से लंबे लंबे टुकड़ों में इसे काट लीजिए। तेल गरम करना है। कटी हुई भिंडी जो है कढ़ाई में डालनी है। मीडियम टू हाई फ्लेम पे इसे हल्के हल्के हमें फ्राई करना है, धीरे धीरे। इसे जलाना नहीं। आप देख सकते हैं इसका कलर थोड़ा सा चेंज हुआ है और भिंडी थोड़ी सी जो है वो श्रिंक हो गई है। और उसके बाद आप सारी भिंडी पेपर नैपकिन पे निकाल लीजिए ताकि वो एक्स्ट्रा ऑयल जो है वो सोक कर लें। और अब करना है मसाला। हम डालेंगे नमक, लाल मिर्ची पाउडर, अगर आप तीखा खाते हैं तो ये रेड चिली पाउडर थोड़ा ज़्यादा डाल सकते हैं, और आमचूर पाउडर। बस ये 3 मसाले हमें डालने हैं। बस मिक्स कर लेना है। क्रिस्पी फ्राइड मसाला भिंडी खाने को तैयार है। तो देखा आपने कितना आसान है अपनी रेसिपी को मोबाइल के जरिए शूट करना। लेकिन आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है कि जब आप अपनी रेसिपी मोबाइल के जरिए शूट कर रहे हैं तो वो शूट आपको हॉरिजॉन्टली करना है, और दूसरा अपनी रेसिपी के बारे में खुद ऑन स्क्रीन हमारे दर्शकों को कुछ बताना भी है, ताकि हम आपको और आपकी जायकेदार रसोई को सभी के रसोई तक पहुंचा सके। तो इंतजार किस बात का, फटाफट वीडियो शूट करके स्क्रीन पे दिख रहे नंबर पर हमें जरूर भेजें। वीएनएम न्यूज रूम से आज बस इतना ही। वीएनएम के समाचार आप रोज रात 9 बजे फेसबुक और यूट्यूब पर लाइव भी देख सकते हैं। वीएनएम का यूट्यूब चैनल है, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि हमारे अपडेट्स लगातार आप तक पहुंचते रहे। वीएनएम टीवी को आप फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। देखते रहिए वीएनएम, जुड़े रहिए वीएनएम के साथ। नमस्कार।